मिठाई खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार ये देखिए, मिलावट के देश भर से इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर आपका सर चकरा जाएगा। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, जलेबी, लड्डू और मावे से बनी जितनी भी मिठाइयां हैं, हर किसी में मिलावट हो रही है। शायद ही कोई ऐसी मिठाई बची हो जिसमें मिलावट का इस्तेमाल न किया जाता हो, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस सच्चाई के बारे में पता होगा। यही वजह है कि लोग जमकर मिठाइयां खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 15 लाख लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से मर जाते हैं। 15 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, यह बहुत बड़ा नंबर है। 2008 से फूड पॉइजनिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2015-16 के बीच पूरे देश से खाने के 72,499 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 16,133 सैंपल मिलावटी निकले थे। इसी तरह 2016-17 में 18,325 और 2017-18 में 24,262 सैंपल मिलावटी निकले। और ऐसा नहीं है कि ये मिलावट देश के कुछ इलाकों तक ही सीमित है, ये बीमारी पूरे देश में फैली हुई है, जिसमें मिजोरम 62% मिलावट के साथ पहले नंबर पर, राजस्थान 45% मिलावट के साथ दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश 44% के साथ तीसरे नंबर पर और झारखंड 38% मिलावट के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। पूरी लिस्ट बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि मिलावट की ये बीमारी देश के कोने कोने में फैली हुई है और कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उल्टा ये तो साल दर साल बेलगाम तरीके से बढ़ती ही जा रही है, जो वाकई में लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इस बारे में चिंता जताई और सरकार से मिलावट रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की मांग की। और इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश में खाने की गुणवत्ता को सुधारना और इस तरह की मिलावट के मामलों पर लगाम लगाना। लेकिन जिस तरह से मिलावट के केस धड़ल्ले से बढ़ते ही जा रहे हैं, उसे देखकर इस नीति का कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। तो ऐसे में सरकार के रवैये पर भी सवाल उठना लाजमी है। आज लगभग हर कोई दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर मार्केट से रसमलाई, मिल्क केक, लड्डू और मावे से बनी ढेर सारी मिठाइयां लाते हैं, ताकि त्योहार की रंगत फीकी ना रहे और घर के बच्चे, बड़े बूढ़े सब अपनी मनपसंद की मिठाइयां खाकर अच्छे से त्योहार मना सके। लेकिन उन्हें क्या पता कि वे जो ये मिठाइयां खा रहे हैं वो कुछ समय बाद उन्हें बीमार करने वाली है, क्योंकि वे मिठाइयां नहीं, स्लो पॉइजन है, जो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर खतरनाक प्रभाव डालता है। WHO के अनुसार इस तरह की मिलावटी चीजों के इस्तेमाल की वजह से करीब 200 तरह की बीमारियां फैलने की संभावना होती है, जिसमें डायरिया से लेकर कैंसर तक की बीमारी शामिल है। पूरी दुनिया में करीब 60 करोड़ लोग हर साल फूड पॉइजनिंग की वजह से इस तरह की गंभीर बीमारियों से जूझते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर 5 साल के कम उम्र के बच्चों पर होता है। यही वजह है कि हर साल करीब 1,25,000 बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हो जाती है। तो हमें मार्केट से कुछ भी खाने की चीज खरीदने से पहले अच्छे से सोचना होगा कि क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, क्या इसमें कोई मिलावट तो नहीं है और कहीं इसके खाने के बाद हमारे बच्चे बीमार तो नहीं हो जाएंगे। उस टाइम ये सारे सवाल आपके माइंड में जरूर आ जाने चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ का अच्छा होना सबसे जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग त्योहार के टाइम पर मार्केट में जाते हैं और उनकी नजर मिठाइयों की दुकान पर पड़ती है, तो उन्हें अच्छे से सजी धजी मिठाइयां उन दुकानों पर दिखती है, जिनमें बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से मिठाइयों को सजाया हुआ होता है, जिन्हें देखकर लोग अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और ढेर सारी मिठाइयां खरीदकर घर ले जाते हैं और खुद भी खाते हैं और सारे घर वालों को भी खिलाते हैं, जिसका नतीजा कई बार ये निकलता है कि सारे के सारे घर वाले एक साथ ही बीमार पड़ जाते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ऐसे ढेर सारे केसेस आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे जहां इस तरह के मिलावटी खाने के आइटम्स का इस्तेमाल करने की वजह से सारे घर वाले गंभीर बीमार हो गए। तो बात सिंपल सी है कि जब भी कोई त्योहार नजदीक आए तो मार्केट से कोई भी खाने की चीज ना खरीदे तो ही बेहतर है। जी हाँ, जिस भी चीज को खाने का मन हो उसे घर पर ही बनाएं। आप उन पुराने दिनों को याद कीजिए कि कैसे पहले के लोग जब भी कोई त्योहार नजदीक आता था तो खाने के ढेर सारे व्यंजन और मिठाइयां हफ्ते भर पहले ही बनाना स्टार्ट कर देते थे। कोई भी खाने का आइटम मार्केट से नहीं खरीदा जाता था, सब घर में ही बनता था। लेकिन जब से हम मार्केट में बनी इन खाने की चीजों पर निर्भर हुए हैं, तभी से मिलावट की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। मिलावटखोर आपकी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और जमकर मिलावट करते हैं। ये खाने की चीजों में डायरेक्ट कुछ नहीं मिलाते, बल्कि इन्हें बनाने में जो चीजें इस्तेमाल होती है उनमें मिलावट कर देते हैं। जैसे मावे में आटा, आलू या मैदा मिला देते हैं, नमकीन को घटिया तेल में फ्राई कर देते हैं, मिठाइयों के ऊपर जो चांदी का वर्क लगा होता है उसमें एल्यूमिनियम मिला दिया जाता है, घी में चर्बी, शहद में चीनी का पानी मिला दिया जाता है और इसके अलावा दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और आर्टिफिशियल कलर की मिलावट कर दी जाती है। इसके अलावा अगर आप नेट पर जाकर रिसर्च करोगे तो आपको इस बारे में ढेर सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी। तो मार्केट से जो भी चीजें खरीदें सोच समझ कर ही खरीदें। और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं
कि आप जो ये दूध पीते हैं कहीं वो आपके लिए जहर का काम तो नहीं कर रहा। तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार।